हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी। आज हम टायर 2023 के लिए पैरा जंबल, जो इंग्लिश का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, डिस्कस करेंगे आईबीपीएस पैटर्न्स के क्वेश्चंस के थ्रू। इम्पॉर्टेंट है। और 2017 में जैसे आपको पैरा जंबल सेंटेंसेस आए थे, उसको अरेंज करना था, वैसे नहीं है। ये थोड़े से लेंदी है, सेंटेंस का साइज लेंदी है, और उनको जो अरेंज करना भी है वो भी थोड़ा सा हाई लेवल का है, तो आपको थोड़ा समझना ज़रूरी है। क्योंकि स्कोरिंग है, अगर आप समझ के अच्छे से करते हो तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे इजीली। और अगर गलती होती है, एक भी सेंटेंस ऊपर नीचे होता है, तो आपका अरेंजमेंट बिगड़ सकता है। सो इम्पॉर्टेंट रहेगा वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, आप लोग वीडियोस देखते हो बट आप लाइक नहीं करते हो। लाइक करो वीडियोस को, शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस वायरल हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आपका व्यू, आपका लाइक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो लाइक करना बिल्कुल ना भूले वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले 2-3 चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है इससे रिलेटेड वो बताना जो ज़रूरी समझती हूँ मैं, कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को फेस करते हो तो सबसे पहले आप ओपनिंग सेंटेंस के बारे में सोचो। सबसे पहले आप ओपनिंग सेंटेंस जो है मार्क कर लो। हम लोग रीडिंग से भी जो है ये पता लगा सकते हैं कि ओपनिंग सेंटेंस क्या है ना। अगर कोई स्टोरी है तो लॉन्ग टाइम एगो ऐसा यूज़ होता है, कैपिटल लेटर यूज़ होता है। तो ओपनिंग सेंटेंस हमेशा कैसे होते हैं, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है। और आप उसका वही जो सेंटेंस ओपन हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप क्लोजिंग सेंटेंस जो है वो एक बार फाइनल कर लो। ठीक है, इससे आपको बहुत हेल्प हो जाती है चीज़ों को अरेंज होने में, अरेंज करने के लिए भी। अब ये ओपनिंग सेंटेंस आपने एक बार डिसाइड कर लिया, उसके बाद आप सीधा ऑप्शंस पे चले जाओ, क्योंकि ऑप्शंस ही आपको आगे का पूरा क्लू दे सकते हैं कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर आपको ओपनिंग सेंटेंस आपके ऑप्शंस में मिल जाते हैं पहले ही पोजीशन पे, तो आप वहाँ पे उस ऑप्शन को टिक कर सकते हो, या आप दूसरे ऑप्शंस को कट भी कर सकते हो उस टाइम पे, है ना। तो जैसे अभी हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं, आईबीपीएस पैटर्न से ही लिया गया हुआ है ये। प्रीवियस पेपर्स जो सॉल्व होते हैं आईबीपीएस बैंक के एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस आते हैं, सेम वहीं से उठाया है ये। दिस इंक्लूड्स लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रन एंड डूइंग ऑल ऑफ द हाउस वर्क विच इज़ फेयरली लेबर इंटेंसिव। तो हमको इतना सब चीज़ें नहीं देखना, हमको फर्स्ट कैपिटल लेटर देखना है। तो ये देखिए यहाँ पे नाउ डेज है, वन भी आपका कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, अ भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, तो ये वाला जो है हमारा फेल हो गया, है ना। अब एक चीज़ और, ये जो आर्टिकल से हो गया है ना, ये आपके हमेशा इंट्रोडक्शन में आते हैं। कोई भी चीज़ को अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो ना, तो ये इंट्रोडक्शन यानी आपके ओपनिंग सेंटेंस के जस्ट बात आएंगे, आप चीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहे हो। और कभी भी द वाला जो आर्टिकल है ना, ये द वाला जो आर्टिकल है ना, ये आपके ऑलरेडी इंट्रोड्यूस नाउन को या नाउन या प्रोनाउन को बाद में स्पेसिफाई करता है। यानी आप एक बार आपने लोकेट कर लिया आपका नाउन प्रोनाउन, उसके बाद आप द यूज करोगे उसी स्पेसिफिक नाउन या प्रोनाउन के लिए। ठीक है, तो ये जो है आपको ये याद रखना है कि पहले आ आएगा, आप इंट्रोड्यूस करोगे, फिर उसके बाद जो है द आएगा। तो यहाँ पे अगर आप सेंटेंस रीड करके देखते हो तो देखो नाउ डेज, ये जो है बिल्कुल हम स्टार्ट कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हमारी चीज़ को, कि नाउ डेज एन एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वुमेन वर्क फुल टाइम एंड इन दिस रियलिटी इट इज़ वाइडली बिलीव दैट हाउस चोर्स शुड बी शेयर्ड बिटवीन मैन एंड वुमेन इक्वली। ठीक है, तो ये करंट टॉपिक है, ये इंट्रोडक्टरी लाइन बोल सकते हैं आप इस पैरा की है। तो ओपनिंग हमारी सी से हो रही है। तो देखिए यहाँ पे हम ऑप्शंस पे अगर जाए तो सी ही हमको पहले दिख रहा है ना, सी ही पहले दिख रहा है। तो यही हमारा जो है विद इन अ सेकेंड हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बाकी चीज़ें तो हमको देखना ही नहीं पड़ा। इसीलिए ओपनिंग सेंटेंस पे आप सबसे पहले ध्यान दीजिए, और उसके बाद आप सबसे पहले जाइए आपके ऑप्शंस पे। तो ये चीज़ आपको बताना था कि आप कैसे टाइम को बचा सकते हो, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। टाइम को सही तरीके से इस्तेमाल करना और उसको बचाना आगे के क्वेश्चंस के लिए जो टाइम टेकिंग है। तो इसीलिए आप सबसे पहले ऑप्शंस पे जाइए। अब देखिए डी, फर्स्ट ऑप्शन में हमको आंसर मिल गया। तो वन ऑफ द रीजन फॉर शेयरिंग हाउस वर्क, क्योंकि अब इक्वली है तो इसके बाद इसको जो है अरेंज
जो उसको सपोर्ट करेगा वो सेकंड सेंटेंस ही करेगा, खुद ही हमको समझ में आ जाएगा कि अरेंजमेंट कैसा है। तो वन ऑफ द रीजन फॉर शेयरिंग हाउस वर्क बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स इज टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी। देन क्या है बी, स्टेरियोटाइप। अब क्या ये तो सही चीज़ है दोनों भी, सी और डी। उसके बाद स्टेरियोटाइप क्या चल रहा है, जो लोगों के ख्यालात जो बने हुए हैं, that has existed a long time in that females ought to stay home taking care of the family once they got married। तो ये जो है ये नहीं है। उसके बाद डायरेक्ट हम इस पे नहीं आ सकते हैं। क्या अब एक जेंडर इक्वालिटी तो है, लेकिन क्या करना पड़ता है हमको, दिस इंक्लूड्स लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रन, डूइंग ऑल ऑफ द हाउस वर्क विच इज़ फेयरली लेबर इंटेंसिव। देन आपका आ जाएगा ये स्टेरियोटाइप जो है एग्जिस्ट हो रही है, एग्जिस्ट है लॉन्ग टाइम से हमारे जो सोच में, लोगों के ख्यालात में, कि ये जो है वुमेन ही करेंगी। और लास्ट में आ जाता है आपका ए। ठीक है, तो इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हो। तो इतना करने की भी ज़रूरत नहीं है, हम तो पहले ही आंसर पे पहुंच चुके हैं, है ना। तो ये ट्रिक आप जो है यूज़ करो ऐसे एग्ज़ाम में। हालांकि आंसर बहुत नज़दीक होते हैं हम, लेकिन उस हमको मालूम ही नहीं पता होता है कि कैसे इसको सॉल्व करना है, और हम बहुत ज़्यादा पढ़ने में और पूरा कंफ्यूज होके रह जाते हैं। तो ये आपका जो होगा CDBA, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, CDBA। ठीक है, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप पहले खुद पॉज कीजिए, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, अरेंज करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप सोल्यूशन आपको मिलेगा ही। और क्वेश्चंस कैसे बनेंगे आपसे, कौन सा स्टेटमेंट फर्स्ट है, कौन सा स्टेटमेंट सेकंड है, कौन सा स्टेटमेंट थर्ड है, तो ये आपको जो है 1 2 3 4 अरेंज करना है। एक बार आपने अरेंज कर लिए तो आप सेंटेंस को सीक्वेंस से लगा सकते हो। तो देख लेंगे द पुलिस। अब ये जो है मैंने अभी आपको बताया, जब नाउन जो है इंट्रोड्यूस हो जाता है फिर उसको स्पेसिफिक करने के लिए वो स्पेसिफिक नाउन, जैसे मैंने एप्पल खाया, है ना, आई ईट एन एप्पल। तो ये एन और आ जो है ये इंट्रोड्यूस कर दिया कि मैंने एप्पल खाया। अभी तक जो एप्पल था वो एक आम एप्पल था, मैंने एक सादा सा एप्पल खाया। द एप्पल वॉज रेड। तो सेकेंड सेंटेंस में ही हम द का यूज करते हैं, ना कि पहले, है ना, क्योंकि वो स्पेसिफिक हो गया। वो जो एप्पल मैंने खाया वो स्पेसिफिक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस में आएगा। तो ये तो वैसे भी नहीं आएगा क्योंकि कैपिटल लेटर भी नहीं है ना। फिर हम देख लेंगे ओपनिंग सेंटेंस कौन सा है। डेज आफ्टर फ्रीलांस जर्नलिस्ट राजेश शर्मा वॉज अरेस्टेड बाय द दिल्ली पुलिस अंडर द ब्रिटिश एरा ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। ठीक है, तो ये आपको इतना रीड नहीं करना ही, आपको समझ में आ जा रहा है कि ये आपका इंट्रोडक्टरी लाइन है 2। अब हम देख लेते हैं ऑप्शन से। तो ये पहला ऑप्शन वैसे ही कट गया, सेकंड भी कट गया, थर्ड और फोर्थ में से कोई हो सकता है। अब फोर्थ, इसके बाद 4 देख के पढ़ के देखते हैं हम। फॉर एलिजिबली पासिंग ऑन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन टू चाइनीज इंटेलिजेंस। हाँ, ये रीजन दे रहा है, भाई अरेस्ट हुआ है, लेकिन क्यों हुआ है, फॉर एलिजिबली पासिंग ऑन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन टू चाइनीज इंटेलिजेंस, यानी कुछ उन्होंने इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक की है। तो 2 4 वैसे ही हमारा यहाँ पे जो बिल्कुल सही बैठ रहा है। अगर हम इसके बाद ये लगाते हैं एक्ट OSA, द पुलिस सेड ऑन सैटरडे दैट 2 ऑफ हिज एसोसिएट्स आर चाइनीज वुमेन एंड, तो ये जो अरेस्ट हुए है तो उसका रीजन देना जरूरी है ना, ये तो मैंडेटरी हो गया सेंटेंस, इनको ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन 3 ही हमारा यहाँ पे सही होगा, 1 भी कट जाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है अभी बात हुई नहीं है और डायरेक्ट पुलिस पे चले गए, रीज़न देना ज़रूरी है। उसके बाद भी हम जो है फर्स्ट पे आएंगे कि पुलिस ने कहा, और फिर उसके बाद हम थर्ड आएंगे कि हैव ऑल्सो बीन अरेस्टेड एन ऑफिसर said so far the role of an officials from the Ministry of Defense is not under the scanner। तो ऑप्शन सी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं आंसर। चलिए आप लोग आंसर करने की कोशिश कीजिए, पहले पॉज करके अरेंज करने की कोशिश कीजिए। और ऐसे ही आ रहे हैं आपको 5 सेंटेंसेस आपको अरेंज करने के लिए आ रहे हैं, लेंदी आ रहे हैं। ठीक है, सो दिस क्लाइमेटिक कंडीशन कैन कॉज डिजास्टर्स। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा कि आप ओपनिंग सेंटेंस ढूंढोगे, है ना। ओपनिंग सेंटेंस आपका कौन सा है, इसमें लग सकता है जो कैपिटल है, सारे कैपिटल दिख रहे हैं भाई यहाँ पे। तो
तो ड्राफ्ट विच इज़ मार्क्ड बाय द एब्सेंस ऑफ और लो रेन इन अ पर्टिकुलर रीजन। तो यहाँ पे ड्राफ्ट को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ना, ड्राफ्ट के बारे में बात हो रही है। हम सम से तो स्टार्ट नहीं कर सकते, सेवरल से भी स्टार्ट नहीं कर सकते, है ना, मैनी पार्ट्स से भी स्टार्ट नहीं कर सकते। अब ये दिस क्लाइमेटिक कंडीशन तो कौन सी, पहले तो क्लाइमेटिक कंडीशन देखना पड़ेगा ना। तो सी जो है हमारा ओपनिंग सेंटेंस है, कहीं दिख रहा है ऑप्शन सी? बिल्कुल दिख रहा है, यही हमारा आंसर सॉल्व हो जाता है, CADEB। ठीक है, ड्राफ्ट विच इज मार्क्ड बाय द एब्सेंस, तो ये पूरा उसके बारे में आ जाएगा। फिर आ जाएगा दिस क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी हम उसके बारे में और एलैबोरेट कर रहे हैं कि इसकी वजह से क्या क्या हो रहा है ना। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका डी के सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ ड्राफ्ट, और जो एडिशनल इफेक्ट्स है वो क्या है। फिर आएगा ई कि बहुत सारी स्टेट्स में भी जो है हिट कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा बी कि मैनी पार्ट्स हैव बीन विटनेस फेमाइन लीडिंग टू द डेथ ऑफ द, यानी लास्ट में क्या हो रही है, उससे लोगों की मौत हो रही है स्टार्वेशन की वजह से, भूखे रहने की वजह से, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको इतना सोचने का तो टाइम ही नहीं है, आप बस ऑप्शन देखिए और कट कर दिए। इन केस अगर ऑप्शन सी कॉमन आता है, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए अगर वो सेम सेंटेंस फर्स्ट रख देते हैं, तो ये चीज़ें आपके काम में आएंगी कि द जो है बाद में आएगा, ठीक है, जो है वो पहले आएगा, और ओपनिंग और क्लोजिंग सेंटेंस फिर आप देखोगे, उसके अकॉर्डिंग आप फिर काम करोगे। तो अगर इन केस अगर दो सेंटेंस सेम है तो आप फिर क्लोजिंग सेंटेंस की तरफ जाओ कि क्लोजिंग जो ऑप्शन है वो है क्या ऑप्शन में। ठीक है, तो ज़्यादातर ये ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं, आप ओपनिंग सेंटेंस को देखो, वैसे ही आपका ये जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। होप आपको ये जो ट्रिक मैंने दी है पैराजम्बल पैसेज को सॉल्व करने की अच्छी लगी होंगी। अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक बिल्कुल कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। लाइक आपका बहुत मोटिवेशनल होता है हमारे लिए, क्योंकि टाइम निकाल के बनाना पड़ता है वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।